नमस्कार, आप देख रहे हैं टर्न नॉलेज सेंटर यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। आज की क्लास में स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन एग्जाम 2024, ये एग्जाम 18/11/2024 को हुआ था, जो इतिहास विषय का एग्जाम है। और ये आज की क्लास इस प्रश्न पत्र की छठी क्लास है, यानी 6वीं क्लास है, 6वीं क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है उन क्लासों को एक बार जरूर देखें। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एंजॉय के साथ क्लास अटेंड कीजिए। तो चलते हैं आगे के प्रश्नों में। दोस्तों, आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। राजतरगिणी में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है? राजतरगिणी में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर 2 नेपाल क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर 4 बंग प्रदेश का। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर क्षेत्र का इसमें वर्णन मिलता है। दोस्तों, राजतरगिणी के लेखक थे कल्हण। राजतरगिणी जो रचना है वो किनकी है? कल्हण की है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। राजतरगिणी के रचयिता कौन है? कल्हण है, जिसमें कश्मीर क्षेत्र का अपने को वर्णन देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 103। उत्तरम यतः समुद्र से हिमाद्र से चैव दक्षिणम वर्षे तद भारत नाम भारत यतर स्तांति। एक बार फिर से दोहराते हैं। उत्तरम यतः समुद्र से हिमाद्र से चैव दक्षिणम वर्षे तद भारत नाम भारती यतर स्तांति। निम्नलिखित पुराणों में से किस में उपरोक्त श्लोक का उल्लेख किया गया है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 अग्नि पुराण में, ऑप्शन नंबर 2 मत्स्य पुराण में, ऑप्शन नंबर 3 वायु पुराण में, ऑप्शन नंबर 4 विष्णु पुराण में। दोस्तों, इस श्लोक का जो वर्णन मिलता है अपने को विष्णु पुराण में मिलता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 104। आकलवुड जीवाश्म पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आकलवुड जीवाश्म पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 आकलवुड जीवाश्म पार्क राजस्थान राज्य में है और राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। राजस्थान राज्य के कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में। अगर जिला पूछे तो आकलवुड जीवाश्म पार्क राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 105। दोस्तों, प्रश्न नंबर 105 है आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 मेहरगढ़ पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर 2 जेरिको जॉर्डन में, ऑप्शन नंबर 3 ओमो की बीस इथोपिया में, ऑप्शन नंबर 4 अल्टामीरा फ्रांस में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ओमो की बीस इथोपिया में आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक मानव के जीवाश्म के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? ओमो की बीस इथोपिया में मिले हैं। प्रश्न नंबर 106। ऋग्वेदिक देवता वरुण जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर 1 वायु के देवता के रूप में, ऑप्शन नंबर 2 युद्ध के देवता के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 जल के देवता के रूप में, ऑप्शन नंबर 4 तूफान के देवता के रूप में। दोस्तों, इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जल के देवता के रूप में वरुण देवता जाने जाते थे, जो ऋग्वेदिक कालिक देवता है। वरुण देवता आकाश के देवता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। आकाश के देवता है वरुण देवता, जो जल के देवता के रूप में जाने जाते थे ऋग्वेदिक कालीन में। प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107 है निम्नलिखित में से किसने भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन नहीं किया? भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन इन्होंने नहीं किया है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 वीसी वाकड़कर, ऑप्शन नंबर 2 यशोधर मठपाल, ऑप्शन नंबर 3 इरविन न्यूमायर, ऑप्शन नंबर 4 आरसी मजूमदार। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है आरसी मजूमदार, जो है वो भीमबेटका के शैल चित्रों से संबंधित नहीं है, उनके अध्ययन से संबंधित नहीं है। तो भीमबेटका के शैल चित्रों का जो अध्ययन किया था किन्होंने किया था? वीएस वाकड़कर, यशोधर मठपाल, इरविन न्यूमायर। तो इन तीनों के व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। ये तीनों के तीन व्यक्ति भीमबेटका के शैल चित्रों के अध्ययन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 108। किस सिंधु स्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस सिंधु स्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो से,
ऑप्शन नंबर 3 धोलावीरा से, ऑप्शन नंबर 4 दायमाबाद से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अपने बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में, कौन से जिले में? साहिवाल जिले में, साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर है और बाएं तट पर है, बाएं तट पर। रावी नदी को ऋग्वेदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। पुरुषनी, पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। ये थोड़ा भी आप ध्यान रखें। ये पुरुषनी नदी किस नदी को कहा जाता है? रावी नदी। तो हड़प्पा सभ्यता पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और रावी नदी को ऋग्वेदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। अपने अभी बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। लरकाना जिले के सिंधु नदी के तट पर है। लरकाना जिले के सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर। दोस्तों सबसे पहले अपने देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर है। और रावी नदी के कौन से तट पर है? बाएं तट पर है। रावी नदी को ऋग्वेदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। ये आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हड़प्पा पंजाब प्रांत में है जबकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और लरकाना जिले में है। और सिंधु नदी जो घाटी है इसके दाएं तट पर स्थित है। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं अपने धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के कच्छ में है। गुजरात के कच्छ में है। अपने बात करते हैं दायमाबाद यानी दैमाबाद का। तो जो दैमाबाद है वो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार इन चार सभ्यताओं के बारे में अपने को पता लगता है कि जो दायमाबाद या दैमाबाद जो सभ्यता है वो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लरकाना जिले के सिंधु नदी के दाएं तट पर है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के रावी नदी के बाएं तट पर है। रावी नदी को ऋग्वेदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न नंबर 109 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 109 है घोड़े की हड्डियों के अवशेष किस सैंधव स्थल से मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 लोथल स्थल से, ऑप्शन नंबर 2 सुरकोटड़ा से, ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर 4 धोलावीरा से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है सुरकोटड़ा। दोस्तों सुरकोटड़ा जो है वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, यह ध्यान रखना आप। सुरकोटड़ा जो स्थल है वो कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। अपने बात करते हैं लोथल की। जो लोथल सभ्यता स्थल है वो भी गुजरात में है लेकिन ये अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में। तो लोथल अहमदाबाद गुजरात में है। सुरकोटड़ा भी गुजरात में है। सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात में स्थित है। अपने बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में है। राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा जो स्थल है वो राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा। सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात में स्थित है। लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अपने बात करते हैं धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा भी गुजरात राज्य में है, कच्छ गुजरात में स्थित है। अभी अपनों ने पीछे वाले जो प्रश्न है उसमें अपनों ने जाना था कि धोलावीरा कच्छ गुजरात में है। दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा जो लोथल है वो अहमदाबाद गुजरात में है जबकि दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110 है 10 राज्य युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राज्य युद्ध कौन सी नदी तट पर लड़ा गया था? ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है सतुद्री नदी पर, ऑप्शन नंबर 2 अस्किनी नदी पर, ऑप्शन नंबर 3 वितस्ता नदी पर, ऑप्शन नंबर 4 पुरुषनी नदी पर। पुरुषनी नदी पर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4
पुरुषनी नदी। अभी हम लोगों ने पीछे वाले प्रश्न में जाना था कि पुरुषनी नदी जो है वो रावी नदी को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था, जिसे अभी वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अपने बात करते हैं सतुद्री नदी के बारे में। तो ऋग्वैदिक कालीन नदी है सतुद्री नदी, जिसे वर्तमान में अभी अपने सतलज नदी के नाम से जानते हैं, सतलज नदी। तो सतलज नदी को ऋग्वैदिक कालीन में किस नाम से जाना जाता था? सतुद्री नदी के नाम से। अपने बात करते हैं अस्किनी नदी के बारे में। तो जो चिनाब नदी है वर्तमान में, तो चिनाब नदी को प्राचीन काल में यानी ऋग्वैदिक काल में अस्किनी के नाम से जाना जाता था। अपने बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 वितस्ता नदी के बारे में। तो जो वर्तमान में जो झेलम नदी है, तो झेलम नदी को ऋग्वैदिक काल में वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। सतलज नदी को सतुद्री नदी के नाम से, चिनाब नदी को अस्किनी नदी के नाम से, झेलम नदी को वितस्ता नदी के नाम से, रावी नदी को परुशनी नदी के नाम से ऋग्वैदिक काल में जाना जाता था। ये आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 111, प्रश्न नंबर 111 है निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? कौन सा वेदांग नहीं है? दोस्तों ये अभी हाल ही में सन 2024 का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था संस्कृत शिक्षा एजुकेशन का, उसमें ये प्रश्न आया है। तो ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है। तो एग्जाम में प्रश्न अक्सर रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 स्मृति, ऑप्शन नंबर 3 कल्प, ऑप्शन नंबर 4 छंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 स्मृति। स्मृति है वो वेदांग नहीं है। अपने बात करते हैं प्रश्न नंबर 112 की। तो प्रश्न नंबर 112 है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता रहता है, ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी आता रहता है दोस्तों। तो ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो ये आज की क्लास है ये सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न मिले हैं वो लगभग सेकंड ग्रेड के टॉपिकों से संबंधित है। तो इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान, ऑप्शन नंबर 2 अर्थ, ऑप्शन नंबर 3 काम, ऑप्शन नंबर 4 मोक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ध्यान। ध्यान क्या पुरुषार्थ नहीं है, यह आएगा धर्म। पुरुषार्थ 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म से अर्थ कमाओ, अर्थ से काम कमाओ, काम से मोक्ष कमाओ। तो अंतिम जो लक्ष्य होता है व्यक्ति का वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति ही होती है। तो दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने 112 प्रश्न कर लिए हैं। आगे क्लास में फिर मिलेंगे जिसमें अपने 120 तक प्रश्न करेंगे। जैसा कि मैंने कल ही आपको कहा था कि फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है उसमें कुल 120 प्रश्न हिस्ट्री के आए हैं, उनको अपनों ने अच्छी प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो इससे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।